अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में असां न सिर्फ़ु जेके इन वक़्तु कफ़ायत शारी जा हुकूमतनि पारां नारा आया पिया उन मामले ते बि ॻाल्हि कंदासीं। अॼु सिंध में बल्दियाती इलेक्शन बि थियो, उन हवाले सां बि तव्हांखे सूरत जे बारे में आगाह करण जी कोशिशि कंदासीं। पर जेको मेन मौज़ू आहे उहा आहे कफ़ायत शारी। उहो कीअं मुमकिन आहे? माज़ी जी हुकूमतनि में ऐलान कया, तहरीक इंसाफ़ बि कयो, इन खां पहिरीं बि कयो, हिन हुकूमत बि कयो। फौजिया साहिबा सां गॾु मौजूदु आहिनि, सेनेटर आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फौजिया साहिबा, कफ़ायत शारी का अगर नाम लिया जाए तो 85 से लेकर हमें शायद याद पड़ता है जुनेजो साहब ने ऐलान किया था कि ये 800 सीसी एफएक्स यूज़ करें। इसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन जो हुकूमतें आईं, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि भी मैं ज़रा सफ़र कम लिमिटेड करूँगा, लेकिन हेलीकॉप्टर किया, फिर बाद में बताया सिक्योरिटी मजबूरी थी। ये कफ़ायत शारी का नारा कब ख़त्म होगा? अगर किया जाएगा तो इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किफ़ायत शारी का जो मामला है वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऑस्टेरिटी हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, वी नीड इट। अभी 3 दिन पहले मैं मैरियट में गई थी तो अरशद शरीफ साहब ने ये ज़िक्र किया कि खान साहब के ऊपर करप्शन के केसेस के लिए लोगों ने बड़े बड़े बयानात दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो शख्स एक पानी की बोतल अगर आधा ही पी लिए और कोई आके उठाता है तो वो कहते थे कि अभी मैं पी रहा हूँ, क्यों उठा रहे हो? तो ये किफ़ायत शारी जो है, ये इसको कंजूसी ना समझें। किफ़ायत शारी जो है उसके लिए हमें एक फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है। उसमें ऑस्टेरिटी है, सेविंग्स हैं, नेशनल सेविंग्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस विच इज़ अ मस्ट, जो कि नैब है, जो इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। बात यह है कि हमें देखना होता है अपने घर का एक बजट। हमारी अगर बच्ची की शादी होती है तो हमारा किसका दिल नहीं करता कि हम उसमें एलैबोरेट किस्म के फंक्शंस करें, हर मज़े से मज़ेदार, महंगी सी महंगी हम कपड़ा भी पहने और डिशेस भी रखें, मगर हम क्यों नहीं कर पाते, हम यूँ नहीं कर पाते कि हमें अपनी चादर में रहना है। इमरान खान साहब की मिसाल दी, इसका अवाम पे कोई फ़र्क पड़ा? इमरान खान साहब ने चलें आधी पानी की बोतल छोड़ी, उसका अवाम पे कोई डायरेक्ट रिलीफ हुआ? अवाम को उसके बेनिफिट्स मिले? या ये हुकूमत जो ऐलानात करती है, या एहसन इकबाल साहब जो कहते हैं चाहे करें, उसका अवाम को कोई फ़ायदा होगा? देखें, बात यही है, रोना यही है कि अच्छी चीज़ को जिसमें सख्ती होती है उसे कोई पसंद नहीं करता। ये एक इंसानी फितरत है। एहसन इकबाल साहब ने तो ये भी कह दिया कि हुकूमतें करप्शन करती हैं और फिर बाद में तरक्की करती हैं। मैं तो समझती हूँ कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत वो ख़ुद अपना इतराफ़ कर रहे हैं कि वो करप्शन में मुलविस हैं। जो 2019 23 दिसंबर को नारोवाल कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में नैब ने इनके ऊपर केस बनाया था। जब इंसान खुद अपने आप को इतराफ़ कर रहा है कि करप्शन तो होना एक आम बात है। मतलब आप शहबाज शरीफ को देखें जो कि स्कूल में जाके कहता है कि ये तो हमारा एक कल्चर है करप्शन। भाई अगर करप्शन है तो वही वाली बात है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। कि माजी के हर हुकूमत ने सिर्फ नारे मारे हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। प्रैक्टिकल बहुत किया था, मगर कुछ लोग देखें, हर तालाब में गंदी मछलियाँ होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर कोई दूध का धुला, कोई ऐसा नहीं है। हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान का बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। किसी के अपने पर्सनल भी होते हैं, किसी के नाजायज़ भी करते हैं। कुछ लोग नाजायज़ करते हैं और कहते हैं ये तो एक आम बात है, मगर यही जो अलम फ़िक्र है वो ये है कि हमारे अंदर इस किस्म का कल्चर है विच वी थिंक कि तो हमारा राइट है। अच्छा, आखिर में एक चीज़ बताएं, ये एग्जाम्पल हमें आलमी दुनिया की क्यों नहीं मिलती कि वज़ीर आज़म हो या किसी सियासी पार्टी का सरबराह हो, आम सादा सी ज़िंदगी यहाँ पे क्यों नहीं नज़र आती? क्या वजह है इसकी? भाई जज़ा और सज़ा में वही तो कह रही हूँ, नैब को ख़त्म करने का मकसद ही क्या है? जब जज़ा सज़ा किसी जगह नहीं है, इखलाकी या तो नहीं तरीक़ाकार है, वो तो नेब से कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर खान साहब मेहरान गाड़ी में घूमेंगे बिना प्रोटोकॉल, या नवाज शरीफ साहब बिना, शहबाज शरीफ साहब बिना वो तो आवाम को नज़र आएगा कि हमारे लीडर सादा हैं तो हम भी सादा बने। जायज़ सही है आपकी बात करना, मगर बात सारी ये होती है ना कि जब ये लोग इस बात, लेकिन तरबियत की बात होती है। तरबियत हमारी क्या है? कहाँ से उठ के आए हैं? पढ़े लिखे हैं, वैल्यूज़ उनको पता है, उन्हें अपने मज़हब के बारे में पता है कि एथिक्स क्या हैं, उनकी तरबियत क्या है, किस स्कूलों में वो पढ़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि छोटी से छोटी टूटी से टूटी जो आजकल कोई टैक्सी है उसमें भी सीट बेल्ट है। क्यों है? क्योंकि सज़ा है, उसको 500 रुपये।
नाज़रीन आलिया कामरान साहब असां सां गॾु मौजूदा मेंबर क़ौमी असम्बली JUIF जी अॻवान उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैम हम बात कर रहे हैं कफ़ायत शारी की। पिछली हुकूमत आई, उसने कहा कि भाई जहाँ हेलीकॉप्टर के बजाय साइकिल पे आना जाना चाहिए। ये हुकूमत आई, इसके वज़रा कह रहे हैं कि चाय कम कर लो, चीनी कम कर लो, कफ़ायत शारी करो। ये अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कौन सी साइंस सिखाई जा रही है पॉलिटिशियंस की जानिब से, कोई भी पार्टी हो? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अगर हुकूमतें सीरियस हों तो बहुत सारे खर्चे बचाए जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो करना चाहिए ना, बात करनी चाहिए जो आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करें। तो सबसे पहले अपने तनख्वाहों से कटौती कीजिए, अपने पेट्रोल को बिल्कुल जो है वो कार्ड वापस कर दीजिए। इसके अलावा आपकी और भी जो मरात हमें असेंबली देता है, मतलब PIA की टिकटें वगैरह हैं और दूसरे जो कुछ सहूलियात हैं, उन पे कट लगने चाहिए। सर एक चीज़ यहाँ पे पूछूँगा, आपने इतने अरसे से इक़्तिदार देखे हैं, कफ़ायत शारी का तो नाम लिया जाता है, जैसे आपने खुद कहा कि पहले पॉलिटिशियन खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे, वो कब वक्त आएगा? क्योंकि आप समझती हैं ऐलानात की हद तक तो हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, आप इत्तेफाक करती हैं इसे, तो प्रैक्टिकल कब होगा? प्रैक्टिकल देखें, खुद से शुरू करना पड़ेगा, आज से शुरू करना पड़ेगा। ये आप देखें ना, गाड़ी आई है, सरकारी गाड़ी है, तो जब हम सब वुज़रा हमारे जो है मेंबर पार्लियामेंट जो है अपनी महंगी महंगी गाड़ियों की बजाय जो है ना आवाम का साथ देते हुए इस तरह की सरकारी गाड़ियों में जो है उनको प्रमोट करते हुए सफ़र करेंगे, तो आवाम को भी उस तरफ जो है राग़िब करेंगे। आप देख लीजिए मेट्रो है, रुकावट क्या है वैसे? पॉलिटिशियंस को रुकावट क्या, क्यों नहीं कर रहे? बात ये है कि जिस दिन मैं सोचूंगी ना कि मैंने करना है, काम शुरू करना है, ये क्यों नहीं कर रहा, जब मैं खुद से शुरू करूंगी तो तभी अमल होगा, जब मैं खुद टैक्स दूंगी तभी ये अमल होगा, जब मैं अपने से अप्लाई करूंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये तो सारे ऐसे कर रहे हैं इसलिए मुझे नहीं करना, जब मैं खुद से शुरू करूँगा। और इसके लिए आप कोई डंडा या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये आपके अंदर से चीज़ें आती हैं, ये आपको सिखाया नहीं जा सकता। अभी जो ऐलानात किए, कफ़ायत शारी की जिक्र किया, ब्यूरोक्रेसी, पेट्रोल कुछ कम कर दिए, आप समझती हैं वफाकी का, आप भी इत्तेहादी हैं, आपकी जमात इत्तेहादी है, तो समझती हैं वफाकी वज़रा तनख्वाह कम कर दें, पेट्रोल कम कर दें, वो जुनेजो दौर की तरह FX गाड़ियों में आ जाएं, वो कब होगा, कब इम्कान? आप लोगों की तजवीज़? हो सकता है, आज से हो सकता है, सिर्फ ऐलानात नहीं। JUIF शुरुआत करेगी इस पर? देखिए, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं अपने मैं पार्टी की बात नहीं कर सकती, मैं अपने तौर पे कह सकती हूँ। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा है, मैंने खुद बैठ के वहाँ पर जो हमारी स्टेट मिनिस्टर हैं उनको भी ये मशवरा दिया है कि सबसे पहले आप आवाम को बताएं, ऐलान करें कि आज से ही हमने 20% कटौती कर दी है अपने मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में, और हम वज़रा जो हैं हम एक तनख्वाह लेंगे, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर की, वज़ीरों वाली नहीं। हम पेट्रोल का बाईकाट करेंगे, हम अब उसका मेंटेनेंस का खुद ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले ये कि ये आएँ और आके ऐलान करें, बल्कि जैसे अभी बजट का ऐलान ये लोग मिफ्ताह साहब ने वाइंड अप स्पीच किया, उसमें कहते ये चीज़ें, तो ये इम्प्लीमेंटेशन से होता है, ये इस तरह से नहीं होता कि बस सिर्फ ऐलानात कर दिया और आवाम को एक लॉलीपॉप दे दिया कि जी हम ये सब करने जा रहे हैं। नाज़रीन, शहनाज सलीम साहिबा असां सां गॾु मौजूद हैं, पॉलिटिशियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन सां ॻाल्हि ॿोल कंदा। शहनाज साहिबा, आपसे मालूम करना चाहेंगे कि आप क्या समझती हैं, ये कफ़ायत शारी के नारे तमाम हुकूमतें लगाती हैं, PTI हो, नून लीग हो या इससे पहले पीपल्स पार्टी हो, ये कब इम्प्लीमेंट होगा? कफ़ायत शारी आवाम के बजाय पॉलिटिशियंस पे इम्प्लीमेंट कब होने वाली है? मेरी बात सुने, हर बात में सबसे पहले यही कहा जाता है पॉलिटिशियंस, इसमें आर्मी है, कितनी मैं नाम भी लेके बुरी होंगी, कितने इदारे हैं, कभी किसी पे नाम नहीं आया, सिर्फ पॉलिटिशियंस पे नाम आता है जो हज़ारों क्या लाखों करोड़ों लोगों के नुमाइंदे होते हैं। आखिर क्यों? पहले तो ये सवाल बल्कि मेरा आवाम से भी, आपसे भी है, क्योंकि ये क्यों आता है? हमारी फ़िक्स तनख्वाह होती है, TAD होता है, हर इदारा, हर मुलाजिम जो जॉब करता है, एक किस्म की जॉब है हमारी। आप समझते हैं जो लवाजमात, जो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिशियन और मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड दूसरे मुल्कों के जो पाकिस्तान के, वो ज़्यादा है आपके ख्याल में? अच्छा, दूसरा ये है तो फिर वो मुल्क भी तो सदियों बड़े हैं, हमारे मुल्क की उम्र ही क्या है 76 साल उम्र है हमारे मुल्क की। ये देखें वो मैं समझ देना चाहती हूँ, पूरी बात सुन। हम जो मुल्क मखसू एक फ़िक्स तनख्वाहें देते हैं, उनकी सहूलियात भी तो ज़्यादा हैं। आपको क्यों राज़ी करते हैं? मिसाल शहबाज शरीफ साहब कहते हैं भाई आवाम को, कहते हैं आप कफ़ायत शारी के, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं चाय चीनी कम इस्तेमाल करें, बीच में कफ़ायत शारी की तरफ आवाम को जाना चाहिए। अब वो तो इम्प्लीमेंट नहीं करनी, आवाम को कहना है। 350 लोग अगर हम करते हैं कफ़ायत शारी, क्यों नहीं करते? हम बसों पे भी सफ़र करते हैं, ज़रूरत नहीं बाय एयर करते हैं,
टिकटें मिलती हैं तो उतनी ही मिलती हैं जितनी इस्तेमाल होती हैं, कोई फालतू हमें ये सहूलियात के लिए नहीं मिलती। क्या मुझे समझ लेती एक्स्ट्रा सहूलियत क्या है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर में एग्जांपल मिसाल देना, का आप बताएं कि क्या बिजली के बिल अवाम पैसे भरे, 16,000 तनख्वाह वाला पैसे भरे, बिजली का बिल भरे, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स वो ना भरे, पेट्रोल ब्यूरोक्रेट जहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, किसने कहा है कि हम बिल नहीं भरते। अब जाके देखें लाजिज में, घरों की तो बात ही छोड़ दें कि अपने हमारे घरों में भी ब्यूरोक्रेट्स को तो अलावा है ना, यूटिलिटी बिल्स हो गए, पेट्रोल के 100 लीटर्स ब्यूरोक्रेट्स हुए, को कहो ना, ब्यूरोक्रेट्स अलग चीज हो जाती है। उनके पॉलिटिशियन खत्म करने के लिए तो पॉलिटिशियंस का काम है ना, हुकूमत का काम है, वो खत्म क्यों नहीं करती, वो किस मजबूरी के तहत में अपने काम उनकी ब्यूरोक्रेसी को अपने उनके अपने हद में रखें और आर्मी को कह दूँ अपने हाथ अपनी तरफ रखें। हर इदारे का अपना अपना सिलसिला है जो चल रहा है। अब पहले बात आती है पॉलिटिशियन की, अपने पहला लफ्ज़ भी यही इस्तेमाल किया है पॉलिटिशियन को। नहीं, फैसले करने वाले हैं ना, फैसले पॉलिटिशियंस करते हैं ना, अवाम को कायल भी पॉलिटिशियंस करते हैं, इसलिए सवाल पॉलिटिशियन अवाम नहीं है जिनका आप जिक्र, अवाम के लिए जान हाजिर है पॉलिटिशियन की। सब काम होते ही अवाम के लिए, ये सारी कफायशवारी अवाम के लिए होगी, सारे जो मसाइल हैं वो हल करने होते हैं वो भी अवाम के लिए होगी। आप कहती हैं कि पहले अवाम कफायशरी करेगी तो बचत होगी, पॉलिटिशियन करे या न करे। नहीं, मैंने ऐसे कहा, मैं ये कह रही हूँ कि जो पॉलिटिशियन की बात आप करते हैं ना कि उन्होंने फैसले करने होते हैं, फैसले वो सारे अवाम के लिए अच्छे कर। हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुश्किल फैसले करने होंगे, अवाम को कहते हैं अपने लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए कब मुश्किल फैसले करेंगे। कभी नहीं कहा कि अवाम के लिए मुश्किल फैसले करने हैं। वो अभी तकरीर की कि अवाम को मुश्किल फैसले सुनने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, बर्दाश्त करने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। हाँ, फैसले तो वो खुद कर रहे हैं, अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं। ये नहीं कहते कि अवाम बैठ जाए रोटी ना खाए। उन्होंने अवाम के लिए तो जो चीज़ें इंतहाई गरीब मतलब आम लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो तो सब उन्होंने सस्ती कर दी हैं, सब पे टैक्सेस हटा दिए हैं और इलाज मिलाया जो उन्होंने बंद कर दिया था जो सबसे माजरत के साथ घी अभी सस्ता नहीं है, अभी आटे के अलावा और तो हमें कोई चीज़ सस्ती घी नजर, सस्ता है, घी सस्ता है। 600 तक हो पहुँच मेरी गया। बात सुने, अगर आम हर दुकान पर रख दिया जाए उसमें तो सब यानी कि ज़्यादा फ़ायदा, अमीर लोग भी फ़ायदा लेंगे, लेकिन उन्होंने चंद मखसूस दुकानें रखी हैं। अभी ज़रा चल रहा है सिलसिला, ये बजट के बाद सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। साहब गालबल के वक्त ब्रेक है, ब्रेक हमें बेराजत